रात का समय था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और गांव के बाहर खड़ा था एक पुराना पीपल का पेड़। गांव के लोग कहते थे उस पेड़ पर रहती है एक खतरनाक डायन, लेकिन किसी ने आज तक उसे साफ साफ नहीं देखा, या शायद जो देखता है वो जिंदा नहीं बचता। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती उसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव के बुजुर्ग बताते थे, करीब 20 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। कहते हैं वो औरत बहुत दुखी थी और मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ में बस गई और बन गई पीपल वाली डायन। गांव में एक लड़का था राहुल। राहुल पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और कई साल बाद गांव वापस आया था। उसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्त अमित ने कहा, राहुल, रात को उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। राहुल हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, डायन मायन कुछ नहीं होता। गांव वाले उसे बार बार समझाते रहे, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। एक रात राहुल अपने दोस्तों से शर्त लगाकर अकेले ही निकल पड़ा उस पीपल के पेड़ की तरफ। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे ही राहुल पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल ने सोचा, बस हवा है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ के ऊपर से एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। राहुल ने हिम्मत करके ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की एक डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल, चेहरा सफेद और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे राहुल को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुम वापस आ गए। राहुल डर के मारे जम गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। अचानक वो डायन पेड़ से नीचे कूद गई और जमीन पर बिना आवाज के खड़ी हो गई। धीरे धीरे वो राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़ा। पीछे से वही आवाज, भागोगे, कहां जाओगे। राहुल बिना पीछे देखे भागता रहा और जैसे तैसे गांव पहुंच गया। उस रात के बाद राहुल बिल्कुल बदल गया। वो चुप रहने लगा, डर डर के रहने लगा। रात को उसे बार बार वही हंसी सुनाई देती और हर बार उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। एक दिन उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने कांपती आवाज में कहा, वो मुझे छोड़ने नहीं वाली। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, जिस औरत की आत्मा है वो पहले इसी गांव की थी। उसका नाम था सरला। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। लोगों ने उसे गलत समझा और उसने उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और सबको सजा दूंगी। एक रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर वही पीपल का पेड़ दिख रहा था, जैसे वो उसे बुला रहा हो। राहुल धीरे धीरे बाहर गया और फिर उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां वही डायन खड़ी थी, इस बार और भी ज्यादा डरावनी। अब तुम बच नहीं सकते। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डायन गुस्से में चिल्लाई, तुम सब एक जैसे हो, झूठे, धोखेबाज। अचानक डायन ने राहुल को पकड़ लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं और राहुल चीखने लगा। लेकिन तभी गांव के लोग वहां पहुंच गए। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे डायन कमजोर होने लगी
और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने उस आत्मा को वापस पेड़ में बांध दिया और कहा, अब ये आत्मा कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन उस रात के बाद भी कई लोगों ने उस पेड़ के पास वही हंसी सुनी। और कुछ लोग कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी होती है जो इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। अगर तुम भी ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और याद रखना, रात में कभी भी अकेले पीपल के पेड़ के पास मत जाना।